हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल्स मैत्री टैरोट रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। सकारात्मक रूप से आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं 2024 का कर्क राशि वालों का, कैंसर वालों का भविष्य कथन करने का प्रयास कर रही हूँ और प्रार्थना यही करती हूँ कि सबका नया साल बहुत मंगलमय हो, सबको बड़ा शुभ हो, सबके लिए सुखद समाचार लेकर आए। माँ के चरणों में बैठ के मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। और कर्क राशि, कैंसर, यहाँ आप देख लें तो कार्ड वैसे मैं पहले भी शफल कर चुकी हूँ कई बार, लेकिन फिर कर रही हूँ 2-3 बार ताकि कार्ड्स में एक फ्रेशनेस आ जाती है। चलिए हम शुरू करते हैं। 2 कार्ड आ गए। पहले कार्ड ले लेते हैं, फिर हम करते हैं। ओए 3 कार्ड आ गए। कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। अब हम कैंसर वालों का, कर्क राशि वालों का देखते हैं कि 2024 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड क्या कह रहा है, यहीं से देखते हैं। कैंसर का मुझे भी ज़्यादा वो है क्योंकि मेरी राशि कर्क है, इसलिए मुझे भी बड़ी उत्सुकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आया है आज। वाह, कह रहे हैं, पहला कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपने गोल, जो आपने गोल्स तय किए थे 2023 में कि मुझे 1 साल में ये करना है, आपने वो किया। अब 2024 में आप अपने उन गोल्स को अचीव करेंगे, उनको पा लेंगे। और जब आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे तब क्या होगा, तब आपको पब्लिक अटेंशन मिलने लगेगा। यानी कि लोग आपको प्रायोरिटी देने लगेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। किस वजह से? आपके काम की वजह से, आपने जो गोल्स अचीव किए हैं उस वजह से। कर्क राशि वालों, क्योंकि मैं खुद कर्क राशि की हूँ तो इसलिए मुझे तो बहुत आज तो। अच्छा, एक चीज और, कर्क राशि हो या कर्क लगन हो, दोनों पे इम्प्लीमेंट हो। लेकिन जो ये आप इस समय अपने गोल्स को अचीव करेंगे वो नियर फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा बूस्ट देने वाले हैं, आपको एक बहुत बड़ा अचीवर बनाने वाले हैं। आपको बहुत अच्छा बूस्ट को क्या कहेंगे हिंदी में, मेरे को इस समय दिमाग में नहीं आ रहा है, कि आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा आपको एक मतलब बेनिफिट होगा, आपको बड़ा अच्छा मैदान मिलेगा काम करने के लिए, आपको अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। और इसके बाद क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होगी, बूस्ट मीन्स बढ़ना, तो आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट मिलेगा, स्ट्रेंथ में भी बूस्ट आएगा। आप एक नई ऊर्जा, नई स्ट्रेंथ के साथ कार्य को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें आपके लिए एक बात ये भी आ रही है कि ये सब जब हो ना तो इसको कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है बीच में। छोड़ना नहीं है। जो गोल्स आपने अचीव किए हैं उस काम को आगे और बढ़ाना है, और उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है काम करने में, आप उसी काम को आगे कंटिन्यू करें। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए? अगला कार्ड ये कह रहा है, कि आपका हार्ड टाइम,
हार्डशिप्स जो थी, हार्ड टाइम था, वो निकल गया है और अब आपकी सारी इच्छाएं फुलफिल होने वाली हैं। कर्क राशि वालों, क्या बात है, क्या बात है। कर्क राशि वालों की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और जो हार्डल्स थे, जो हार्ड्स थे, मतलब जो हार्ड टाइम था, मुश्किल समय था, कठिन काल था, वो आपको छोड़ के जा चुका है। अब आगे आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या है आपके लिए? टाइम ऑफ हैप्पीनेस, आपके लिए खुशी का समय है, जॉयफुलनेस है और फुलफिलमेंट इज कमिंग। आप एक निश्चिंत जीवन जीने वाले हैं। अब आप एक निश्चिंत जीवन जिएंगे, बहुत अच्छे ढंग से जिएंगे और आपको कोई अपने भविष्य की चिंता नहीं होगी और ना ही कोई अतीत का दुख होगा। कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी आपकी। 2024 आपके लिए बहुत अच्छे ला रहा है और आप जो भी इच्छा करेंगे 24 में, वो भी आपकी पूरी होगी, वो भी आपकी पूरी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देखते हैं कि अगला कार्ड क्या कह रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो है ना, स्वयं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। मीन्स कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। इट मीन्स कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। उन अपॉर्चुनिटीज में से आप अपने लिए खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी आपके फेवर में है, कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन सी आपको ज़्यादा गेन देकर जाएगी। ये आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे और जो अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपने लिए आइडेंटिफाई करने वाले हैं, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ से आपको ग्रोथ भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी। और सक्सेस आपको बहुत बड़ी मिलेगी क्योंकि आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करते हैं। कर्क राशि वाले ऑलमोस्ट डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड वे में जीते हैं क्योंकि इनकी अपने कुछ डू एंड डोंट्स होते हैं जो ये अपने ऊपर स्वयं इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि मैं खुद कर्क हूँ तो इसलिए मुझे मालूम है कि मैंने अपने ऊपर कौन सी डू एंड डोंट्स किए हैं। तो ऑलमोस्ट कर्क राशि वालों की ये आदत होती है कि वो स्वयं अपने ऊपर डू एंड डोंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी लाइफ को कुछ असूलों के ऊपर चलाते हैं और उन रूल्स को, उन असूलों को कभी वो ना खुद तोड़ते हैं और ना चाहते हैं कि उनके सराउंडिंग्स में जो लोग हों वो उनको डिसओबे करें, वो भी उनका पालन करें। इस साल आप अपनी वेल्थ को भी कंट्रोल करेंगे और नई इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। आपको फाइनेंशियल गेन होगा तो उसका आप बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइजेशन करने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट भी उसका बहुत अच्छे से करेंगे और ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। आप बड़ा वाइजली अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे ढंग से इन्वेस्ट करने वाले हैं जो आपको लॉन्ग रन में बहुत ही फ़ायदा देंगी। याद रखिएगा मेरी बात को, बहुत फ़ायदा देंगी। और इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये बता रहा है कुछ समय ऐसा भी आएगा कर्क राशि वालों, कैंसर वालों, आपके लिए कुछ समय ऐसा भी आएगा जिसमें आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो आपके लिए अनहेल्दी हो सकते हैं। तो जब ऐसी समय आए तो तब अपने आप को ऑटो सजेशंस देने की ज़रूरत रहेगी। आपको आप अपने आप को ऑटो सजेशंस दें और अपना आत्मनिरीक्षण जरूर करें।
क्योंकि आत्मनिरीक्षण आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा, तभी आप एक अच्छे निर्णय के ऊपर पहुंचेंगे। अच्छी एक जो पीछे से जो अभी 3 कार्ड्स ने आपकी अच्छी पोजीशन बताई है उसको मेंटेन कर पाएंगे और अपने और अगर कोई आपको आपका नॉन नियर और डियर अगर आपको कोई कंट्रोल करने का प्रयास करे तो उसके उस कंट्रोल में या उसकी उस मैनेज करने की पावर में मत आइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए, आपका मित्र वर्ग हो सकता है, आपके कोई नियर हो सकते हैं, डियर हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं, आपके आसपास अगल बगल वाले हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको कुछ कंट्रोल करने का प्रयास करें और उनके उस प्रभाव में आकर के आप कुछ गलत फैसला ना लें, अपने आप को संभाल के रखें। कोई भी अगर आपको कोई राय देता है तो उसके ऊपर सेकंड थॉट जरूर दीजिएगा। अंधाधुंध किसी की बात को मत मानिएगा, ब्लाइंडली फेथ बिल्कुल मत कीजिएगा। ब्लाइंड फेथ करना आपकी फेवर में नहीं रहने वाला है और ब्लाइंड फेथ आप बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि वो लोग जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जो आपको मैनेज करना चाह रहे हैं, उनकी निगाह आपकी वेल्थ पर, आपके सोशल स्टेटस पर और आपके क्या कहते हैं जो भी आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, आपका सोसाइटी में जो आपका एक सोशल स्टेटस है, रुतबा है, वहाँ पर वो ब्लॉकिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि उनकी ग्रीडीनेस ऐसी है, उनका लालच ऐसा है जो आपको मैनेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो आपको कंट्रोल में लेना चाहते हैं, वो आपको अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से मैनेज करने का प्रयास करेंगे। कृपया ऐसे लोगों को तुरंत पहचानिएगा। पहले तो वो आपका मन जीतेंगे और आपका जब मन जीत लेंगे तो फिर उसके बाद जब उन्हें ये महसूस होने लगेगा कि अब आप उनके कंट्रोल में आ चुके हैं, आप उनके प्रभाव में आ चुके हैं, आप उन जैसा वो कहेंगे वैसा ही आप करेंगे, जब उनको ये पूर्णतः विश्वास हो जाएगा तब आप वो आपको अपने ग्रिप में लेंगे, आपको मैनेज करेंगे, आपकी ओपननेस को ख़त्म करेंगे, आपको आपको आपके रास्ते ब्लॉक करने का प्रयास करेंगे और आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सोसाइटी में जो आपका रुतबा है, उस सबको सोसाइटी में जो आपका स्टेटस है, लोग जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, वो उसके ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास करेंगे, केवल और केवल अपने लालच की वजह से। क्योंकि वो थोड़े ग्रीडी लोग हैं, उनसे बच के रहिएगा, उनसे बच के रहिएगा। अगर आप इस सिचुएशन से निकल गए तो 24 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। क्योंकि दिल के हाथों मजबूर मत होइएगा, बुद्धि की बलिहारी रहे, आप अपनी बुद्धि की बलिहारी रखिएगा, मन के ऊपर मत चलिएगा। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, फिर वो ही हो जाएगा। मन से मत चलिएगा, बुद्धि से चलिएगा, भावनाओं से मत चलिएगा, दिमाग से चलिएगा। क्योंकि वो भावनात्मक दौर आपको भविष्य आपका चौपट कर सकता है। आपका अगर आप ओल्ड एज में हैं जैसे मैं हूं तो आपका बुढ़ापा खराब कर सकता है। बहुत संभल के रहिएगा, बहुत संभल के रहिएगा। बल्कि यही सिचुएशन जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, मैंने खुद 2023 में भी ऐसी सिचुएशन झेली है। कुछ लोग बहुत मीठे बनकर आते हैं, मैनेज करने का हमें प्रयास करते हैं, लेकिन समझदारी उसी में है कि आप वक्त रहते ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से उखाड़ के बाहर फेंक दें। मैंने किया है। अभी भी वो मुझे मैसेज करते हैं, मेरी तरफ से नो रिप्लाई। यही आपको भी करना पड़ेगा। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तुरंत अपने आप को संभाल लीजिएगा, मन के हाथों नहीं जाने दीजिएगा। क्योंकि
मन का खेल हमेशा नहीं चलता है, दिमाग से चलना चाहिए। और दिमाग बहुत बड़ी चीज़ है, भावनाएं भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन भावनाएं कई दफ़े हमको कमज़ोर कर देती हैं। कमज़ोर नहीं होना है। मैं कभी कमज़ोर नहीं होती हूँ कितना भी कोई मेरा प्रिय क्यों ना हो, लेकिन जब मेरे को ये महसूस हो जाता है कि ये मुझे मैनेज करने की कोशिश कर रहा है या अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं सावधान हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, क्योंकि मैंने शास्त्रीय अध्ययन किया है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई बिना वजह आपकी तारीफ कर रहा है तो सावधान हो जाइए। अगर कोई बिना वजह आपको आपके लिए अपमानित शब्द बोल रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उस व्यक्ति का स्वार्थ होगा आपके साथ। और अगर वो खुश कर रहा है तो अपनी स्वार्थ सिद्धि, अगर वो आपको ज़्यादा कड़वे वचन बोल रहा है तो वो ये सोच रहा है कि आप डर जाएंगे, तो वो अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है। मत आइएगा ऐसे उसमें, क्योंकि हमें शास्त्रों ने पूरा आंखें खोल के रख दी है हमें। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, बहुत सीरियसली एडवाइस दे रही हूँ, मैनेज मत होइएगा किसी के हाथों। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि जो भी आप हार्ड वर्क करें, बड़ी डेडिकेशन के साथ करें, और जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और जो उस हार्ड वर्क के पीछे आपने मतलब अपनी नीति बनाई है, अपनी जो पॉलिसी बनाई है, उसको अनऑथोराइज्ड लोगों के हाथों में मत जाने दीजिएगा। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि आप अपनी प्लानिंग, अपनी मैनेजमेंट, अपने डिसीजंस, इन सबको अपने तक रखिएगा। उसको फोल्ड में ही रखिएगा, कवर में ही रखिएगा, अनफोल्ड मत करिएगा, क्योंकि नहीं तो आप दूसरे आपका आइडिया चुरा करके आपको लेट डाउन कर देंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो अपनी हर चीज़ को, अपनी हार्डशिप को, हार्ड वर्क को, और अपने डेडिकेशन को, और अपने डिसीजंस को, और अपनी प्लानिंग को, और अपनी मन में जो आप करना चाहते हैं उसको ओपन मत करिएगा, अपने तक रखिएगा और सीधे सीधे जा कर के उसे इम्प्लीमेंट करिएगा, लोगों के आगे मत बोलिएगा। क्योंकि काम आपको, आप अपनी, जो मैंने कहा ना, अपनी पॉलिसीज को, अपनी प्लान को, अपनी उसको अपने तक रखिएगा, लेकिन काम आपको टीम वर्क के साथ करना होगा। ये मत किसी को कह के करिएगा कि मैं ये सोच रहा हूँ, या मैं ये करना चाहता हूँ, या ये मैं करना चाहती हूँ। ऐसे मत बोलिएगा, आप सीधा कहिएगा बस काम को करिए। प्लानिंग मत बताइएगा कि ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस 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 वजह से कर रहे हैं, इसके पीछे का आपको मोटो क्या है, ये आप किसी से मत अनफोल्ड करिएगा। इसको फोल्ड में ही रखिएगा, कवर में ही रखिएगा। और इसके साथ अगला कार्ड क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्योंकि ये राइट टाइम है आपके ग्रो करने का, और आप अच्छे ढंग से ग्रो करें और अपने गुरु के चरणों में हमेशा रहें, और अपने फादर को बहुत माने, फादर फिगर को बहुत माने। उनकी ही वजह से आप आगे बढ़ेंगे। और कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छी आई है रीडिंग। बस आपको लोगों से संभल के रहना है, उनकी बातों में नहीं आना है। अगर कर्क राशि वालों को आज की मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक इसको लोगों में शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में, अपने नियर और डियर में, ताकि उनको भी कॉशन मिले। और जितनी दूर तक हो सके आप मेरी इस वीडियो को पहुंचाएं, और आप मेरे मैत्री टैरो रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी वाणी अधिक से अधिक दूर तक जा सके। हरि ओम नारायण हरि।